हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद। आज हम लोग जानेंगे बहुपद क्या होता है ना। आपसे कोई बोलता है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आपसे कोई पूछे बताइए बहुपद का डेफिनेशन। देखिए, इसका बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए, ये बहु मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत है ना। पद मतलब क्या होता है, टर्म, यानी जिसमें बहुत ज्यादा टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यानी वैसे में जिसमें बहुत सारे पद से मिलकर बना हो उसे बोलेंगे क्या, बहुपद। लेकिन हम लोग क्या 10th क्लास में आ गए और इसके डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जब स्टैंडर्ड क्लास में आ गया तो डेफिनेशन भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन देखिए ऐसे बोलेंगे, एक्स में बहुपद चर एक्स का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल x का धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजा रहता है। आपसे कोई बोलता है बताइए बहुपद का डेफिनेशन, तो स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड भाषा में ऐसे बोलेंगे, x में बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही अवरोही क्रम में सजा रहता है। यानी बहुपद का डेफिनेशन हमको ये बता रहा है कि किसी बहुपद को होने के लिए इसमें ऐसा होना चाहिए, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही होना चाहिए। ये बोला है क्या, x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजा रहता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं एग्जांपल, जैसे x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये क्या एक बहुपद है। तो इसे पता करेंगे, जैसे और कोई एग्जांपल रहे, जैसे x प्लस x बटा 1/x है ना, चाहे x की पावर कितना 3/2 प्लस कितना 2x। या और एग्जांपल ले रहे हैं 3x स्क्वायर 2√x प्लस 2। हमको पता करना है इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे, आप इस बहुपद का डेफिनेशन ही प्राप्त करेंगे। देखिए, हम किसी भी मतलब बहुपद की जो एग्जांपल दिया उसको पता करने से पहले इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, हम रेफर करेंगे, है ना, कि डेफिनेशन क्या बोला x में बहुपद चर x। देखिए x में पूरे बहुपद है, चर x एक ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही, जिसमें होना चाहिए x का केवल क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और भी क्या पूर्णांक घात ही वो आरोही क्रम में सजा हो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। तो हमको देखिए इस बहुपद का डेफिनेशन पढ़ने से हमको क्या नोट्स मिल रहा है। अगर किसी बहुपद के जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम्पल प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 3x की पावर कितना -2/3, चाहे -2 ही लिखिए ना, स्पेस की कमी से -2 प्लस कितना 6x प्लस कितना 4 लिख दिए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दे रखा ना, जैसे 1 ये एग्जाम्पल 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 हो गया ना, ये 5 होगा। अब हमको पता करना है इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इस डेफिनेशन को क्या करें, रेफर करके ही मालूम कर सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोला, x में बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही अवरोही क्रम में सजा रहता है। देखिए सबसे पहले इसमें जिसकी घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, हमको इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमको बहुत सारा नोट्स मिल रहा है। पहला नोट्स ये मिल रहा है कि x में बहुपद जो है उसका मतलब घात जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जो भी इसके घात है डिग्री है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, ये शर्त मिल रहा है क्या, वो पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी। और हम लोग जानते हैं पूर्णांक का डेफिनेशन क्या, तो कोई भी अंक क्या पूरा हो तो पूर्णांक कहलाता है। और हमको ये थर्ड कंडीशन क्या मिल रहा है, या तो आरोही क्रम में सजा होना चाहिए, आरोही क्रम में सजा होना चाहिए, या अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए। आपको ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो समझेंगे क्या बहुपद है, और नहीं किया तो
तो बहुपद नहीं है ना। देखिए पता कर रहे कैसे, जैसे देखिए इसकी घात कितना है 4, इसका कितना है 3, इसका कितना घात कुछ नहीं है तो क्या 1 है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसकी जो घात है ना वो किसी क्रम में सजा हुआ है। कौन सी क्रम में सजा हुआ है? बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, ये 4 3 2 1 ये आरोही क्रम में सजा है या अवरोही क्रम में सजा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ये लाइफ में आप भूलेंगे नहीं, आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते, है ना। देखिए कैसे, देखिए इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है, इसमें 1 2 3 4 अक्षर है। ये खुद जैसा नाम वैसा काम, ये बोलता है पहले मैं छोटा हूँ ना, तो कोई भी अंक क्या छोटा से शुरू करना, जैसे छोटा से पावर 1 2 3, जैसे पावर छोटा से 1 2 3 ऐसे है ना, छोटा से शुरू करेगा। ये बोलता है मैं बड़ा हूँ तो पहले तुम बड़ा से शुरू करो, तो बड़ा 4 2 1, तो बड़ा शुरू किया तो कौन सा क्रम में सजा है? ये अवरोही क्रम में सजा है ना। तो आप ऐसे आसान से याद कर सकते हैं। ये छोटा तो भाई बोलता है, छोटा भाई बोलता है क्या मैं छोटा हूँ तो छोटा शुरू कर, और ये बड़ा है तो बोलता है क्या मैं बड़ा हूँ तो बड़ा से शुरू कर। बड़ा शुरू किया 4 2 1, ये बड़ा शुरू किया। अगर ये आरोही क्रम में लिखा होता तो छोटा शुरू किया होता ना। अब देखिए नेक्स्ट है ना, अब हमको ये पता करना है ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद होने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बोला है कि x का जो मतलब होना चाहिए घात, जिसमें x मतलब धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। देखिए सभी के सभी इसकी पावर क्या है, ये धनात्मक है ना। और धनात्मक होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक 4 भी क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी अंक पूरा पूरा हो पूर्णांक कहलाता है। जैसे 4 2 1 सभी के सभी पूरा पूरा है पूर्णांक कहलाता है। देखिए ये डिपेंड नहीं करता कि आरोही अवरोही क्रम में सजा, ये नहीं डिपेंड करता। सबसे जरूरी ये है कि ये धनात्मक होना चाहिए और ये पूर्णांक होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो बहुपद है, नहीं किया तो नहीं, है ना। तो देखिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये क्योंकि धनात्मक भी है घात और क्या पूर्णांक भी है, इसलिए क्या बहुपद है। लेकिन थोड़ा इसको देखा जाए ना, x की पावर क्या है 1 है। हम जानते हैं x की पावर 1/x लिखा हुआ है। जब इस x को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में पावर 1 है, लेकिन ये क्या हो जाए, इसका जो घात हो गया क्या निगेटिव हो गया। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन को क्या किया, फुलफिल नहीं किया, इसलिए बहुपद ये नहीं है। क्योंकि बहुपद का डेफिनेशन क्या बोलता है, बहुपद जो x में है उसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन -1 क्या है, ये क्या है, निगेटिव पूर्णांक है। ये पूर्णांक है लेकिन क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो रहा है, धनात्मक तो हो नहीं रहा, इसलिए मेरा बहुपद नहीं होगा। और थर्ड देखा जाए इसका पूर्णांक, देखिए हम जानते हैं ना बहुपद का डेफिनेशन क्या बोलता है, x में बहुपद 4x है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही धनात्मक होना चाहिए और भी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये देखिए धनात्मक है बट क्या पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये देखिए इसकी पावर 2, ये भी धनात्मक है, लेकिन इसकी पावर क्या है, रूट अंडर, जैसे 2√x दिया ना जी, तो √x दिया, क्या रूट दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए ये क्या धनात्मक है लेकिन क्या पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी अंक पूरा पूरा हो तब पूर्णांक कहलाएगा। 1/2 क्या पूरा पूरा है, नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए ना, जैसे ये दिया क्या, इसकी घात देखिए -2 दिया, ये डेफिनेशन क्या बोलता है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो अब ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं कौन बहुपद है कौन नहीं, है ना। तो अब प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट, टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात, है ना, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए अगर कोई बहुपद क्या है, कोई बहुपद क्या x में है, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 x की पावर 2, है ना, कोई बहुपद क्या है x में है, तो उसके उच्चतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं, जिसमें इसमें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, हाईएस्ट जो भी डिग्री होगा, जैसे 2 दिया, यहाँ पे पावर क्या दिया, 1 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो सब में हाईएस्ट क्या है, ये 4 है, तो यही बहुपद की घात कहलाता है। तो बहुपद की घात कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको बहुपद की घात का कोई डेफिनेशन पूछे तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे यदि कोई बहुपद क्या x में है तो उस बहुपद की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ना, जैसे कोई बहुपद देगा और पूछेगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया 4x की पावर 3 5x की पावर 6 ऐसा 6 दे दिया ना, पूछिए इस बहुपद की घात कितना है, तो आप क्या सोचेंगे, जो बहुपद या इसका उच्चतम जो भी घात होगा ना, उस घात को ही क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। यानी कोई बहुपद क्या x में है तो उस बहुपद के उच्चतम जो घात होगा, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया, सबसे उच्चतम घात क्या है, ये सबसे उच्चतम घात क्या है जी। और मान यहाँ पर 8 दिया, 8x की पावर 3 दिया, 5x की पावर 6 दिया, 6x की पावर 1 दिया,
तो उच्चतम घात को ही बोलेंगे बहुपद की घात। आप ये नहीं देख के बोलेंगे कि 8 है तो ये बहुपद की घात है, ये नहीं होता, ये तो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो जो उच्चतम घात होता है उसे ही बोलते हैं बहुपद की घात। यहाँ बहुपद की घात कितना हो गया, यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगा, बहुपद की घात ये 6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम क्या है 6 है। तो यानी इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यानी कोई बहुपद x में है तो उसके उच्चतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। अब जानेंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद का मानक रूप, यानी जिसको अंग्रेजी का बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे 5x की पावर कितना 6, ये 5, ये 4, ये यहाँ पर कितना 3, 2x, यहाँ पे x1 और ऐसे लिखा हम। और कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, और जैसे देखिए अब बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 1 लिया हम और एग्जांपल 2 लिया हम। तो बहुपद का मानक क्या होता है, यदि कोई बहुपद का जो भी कोफिशिएंट, जैसे मतलब जो भी इसकी पावर होता है, डिग्री होता है ना, यदि किसी बहुपद का जो डिग्री होते हैं, यदि वह आरोही या अवरोही क्रम में सजे हैं, तो बहुपद किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान ये होती है, यदि कोई बहुपद आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी सजा हुआ है, तो समझ जाएंगे बहुपद क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे देखिए ये कौन सा क्रम में सजा है, 6 5 4 3 2, इसकी पर क्या 1 है, तो ये बड़ा शुरू हुआ, यानी बड़ा शुरू हुआ तो कौन से क्रम में सजा, अवरोही क्रम में सजा हुआ। ये कौन से क्रम में सजा, ये छोटा शुरू हुआ 2 3 4, फिर यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मान लीजिए 5 रख दीजिए ना, तो ये 2 3 4 5, तो ये सबसे छोटा शुरू हुआ, तो छोटा शुरू हुआ तो कौन सा क्रम में सजा है, ये आरोही क्रम में सजा है। यानी कोई भी अगर बहुपद यानी स्टैंडर्ड फॉर्म उससे कब माना जाएगा, जब वो बहुपद क्या हो, आरोही या अवरोही क्रम में सजा हो। लेकिन क्या करेगा, अगर ये एग्जाम्पल ले ना, सपोज मान लीजिए 8x की पावर क्या 3 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर कितना 1, और ये आपसे कोई पूछा तो ये बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि ये तो बहुपद ना तो आरोही क्रम में सजा है, ये बहुपद ना तो आरोही क्रम में सजा है, ना ही अवरोही क्रम में सजा है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 से शुरू हुआ, छोटा शुरू हुआ, फिर बड़ा आया, फिर छोटा आ गया, तो ये किसी भी क्रम में सजा नहीं हुआ, इसलिए बहुपद का है, बहुपद की ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि ये किस क्रम में सजा है, ये अवरोही सजा में, अवरोही क्रम में सजा है, ये किस क्रम से सजा है, आरोही क्रम में ना। तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बहुपद का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए पद के अकॉर्डिंग बहुपद क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल, यानी देखिए जिसका जैसा नाम वैसा काम, एक पदी बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, सिर्फ एक पद हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 5x की पावर कितना 4, इसमें केवल क्या है, एक ही पद है। 2x की पावर कितना 3, इसमें भी क्या है, एक ही पद है। ये 5x, इसमें भी क्या है, एक ही पद है। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो ना। यानी आप ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, एटीसी बहुत सा ना। देखिए सेकंड होता है क्या, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, बायनोमियल। क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं बायनोमियल। यानी इसके आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 2x के पावर कितना 2 और प्लस 2, इसमें देखिए कितना पद है, एक कितना 2 वो पद है, इसको बोलते हैं पद है ना। इसमें कितना पद है, 2 पद। और एग्जांपल देखिए ना, 3x की पावर 6 प्लस 6, इसमें भी कितना पद है, 2 पद है। 5x प्लस कितना 6, इसमें क्या है, 2 पद है। ये क्या है, द्विपदी बहुपद है ना।
तो आपसे कोई पूछे द्विपदी बहुपद क्या होता है, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद का होता है, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। द्वि मतलब क्या होता है, दो, अब पद में क्या, उसमें दो टर्म होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी इसका जैसा नाम वैसा काम, यानी तीन पद वाले थ्री, यानी ट्राई मतलब क्या होता है, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद का होता है। फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3, फिर ये 5x के पावर कितना 2 और प्लस कितना 2x, इसमें देखिए कितना पद, 1 2 3 गो पद है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। 5x के पावर कितना 6, ये 6x पावर कितना 5, ये 3x का पावर कितना 4, इसमें देखिए कितना पद है, इसमें भी 3 ही पद है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ईटी से है ना, ऐसे ही पूछे चतुर्थ है ना, चतुर्थ पदी बहुपद ऐसे बोलेंगे, 4 पद वाले बहुपद को चतुष्पदी बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, जीरो पोलिनोमियल। आपसे कोई बोलता है शून्य बहुपद क्या है, तब इसके डेफिनेशन से बोलेंगे, जिस बहुपद के सभी गुणनांक क्या हो, शून्य हो। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे x 0 इंटू एक्स के पावर कितना 6, 0 इंटू एक्स के पावर कितना 4, प्लस 0 इंटू एक्स के पावर कितना 3। अब इसका डेफिनेशन से बोलेंगे, जिस बहुपद के सभी गुणनांक क्या हो, शून्य हो। देखिए सभी के सभी गुणनांक क्या आ रहे हैं, ये शून्य आया ना, तो जिस बहुपद के सभी गुणनांक ये क्या है, सभी के सभी क्या है, गुणनांक है, कोफिशिएंट है, यानी गुणनांक ये होता है जो x या स्क्वायर, जो भी x की घात होता है उसके बगल में होता है। तो इसकी रेफरेंस ऐसा बोलेंगे, जिस बहुपद के सभी गुणनांक क्या हो, शून्य हो। देखिए सभी गुणनांक क्या है, शून्य, तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो शून्य बहुपद होता है उसकी जो घात होता है ना, जो भी मतलब क्या डिग्री होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रखने से कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर नोट्स ये हमको मिल रहा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये नॉट डिफाइंड होती है। क्यों होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ भी रखने पर ये डिफाइंड होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अचर बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या होता है, अब इसका रेफरेंस ऐसा बोलेंगे, जिस बहुपद में सिर्फ क्या हो, एक ही पद हो जो किसी रियल नंबर के बराबर होता है, यानी जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो वो किसी रियल नंबर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए √2, चाहे माइनस में 5, चाहे ये 3, इसमें सभी में क्या है, एक ही पद है जो क्या है, किसी रियल नंबर के बराबर है, सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है, तो उसे बोलेंगे क्या, अचर बहुपद बोलेंगे। ये नहीं ध्यान देंगे, हम बोल देंगे √x, ऐसे नहीं बोलेंगे, और ऐसे बोलते हैं तो बिल्कुल क्या जी, गलत है। तो यानी इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जिस बहुपद में केवल क्या हो, एक ही पद हो जो किसी रियल नंबर के क्या हो जी, ये सभी के सभी क्या हो, रियल नंबर के बराबर हो, यानी वास्तविक संख्या के बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे ना। ऐसा बोलना, अगर बोलते हैं √x तो ये क्या है, गलत, ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना। तो यानी इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और वो पद क्या हो, किसी रियल नंबर के बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू